भवता सोम सूर्यो राज्ञां च भयवंशाना चरितं परमाद्भुतम्। सुखदेव जी ने परीक्षित जी ने से पूछा, परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव आपने संक्षिप्त में रामचरित सुनाया, अब मैं वह चरित्र सुनना चाहता हूं जिस चरित्र से मेरे पूर्वजों का जीवन जुड़ा हुआ। उन भगवान का चरित्र सुनना चाहता हूं जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, कैसे उनके वन का विस्तार हुआ, कैसे क्या। गुरुदेव ने कहा राजा धरती पर बहुत उपद्रव छा गया था। देवताओं ने भगवान से स्तुति की, भगवान ने वचन दिया कि मैं ब्रज की भूमि पर अवतार लूंगा, 11 वर्ष तक मैं वृंदावन में रहूंगा, उसके बाद अपनी संपूर्ण लीला संपन्न करूंगा। जो जो मेरी इस लीला का दर्शन करना चाहते हो सभी जाकर के ब्रजमंडल में पहुंच जाएं और सभी देवता गोपी ग्वाले गौआ बछिया का रूप धारण करके ब्रजमंडल में पहुंच गए। सुरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह देवक महाराज की कन्या देवकी से। कंस उग्रसेन का पुत्र है, चाचा की बेटी बहन को रोकर विदा कर रहा था। कई दास दासी बहु तेरे सुनना। अचानक बहुत जोरों की आकाशवाणी हुई। कंस चौंक गया। आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। कंस चौंक गया, मेरी मृत्यु इसका पुत्र? कंस ने कहा कोई नहीं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, अभी इसे मार देता हूं। वसुदेव जी चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा आपकी मृत्यु करने वाला इसका पुत्र है, ये नहीं है। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसकी जितनी संतानें होंगी मैं आपको लाकर दूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में पटक दिया, बंद कर दिया। कंस ने को बचना अनुसार वसुदेव ने कि यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र को लेकर जब गए तो कंस ने कहा मेरा शत्रु तो 8वां है, इसे ले जाओ। पर नारद जी ने कमल के फूल को थमाकर कहा बताओ कौन सी पंखुड़ी पहनी है। कंस को समझ में आया, उसने जमीन पर पैर पकड़ करके उस बच्चे को जमीन पर पछीट दिया। और इसी क्रम में कंस के पास 6 पुत्रों को लेकर आए वसुदेव जी, और 7वें में स्वयं शेष भगवान गर्भ में आए। भगवान ने कहा योग माया तुम गोकुल चली जाओ, वहां देवकी की छोटी बहन रोहिणी जो नंद यशोदा के साथ रहती हैं, उनके यहां जाकर साक्षात भगवान वसुदेव पधार, कहा शेष भगवान पधार रहे हैं, मैंने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है, क्योंकि पिछले जन्म में वो छोटे थे, इस जन्म में मैंने उन्हें बड़ा कर दिया है। योग माया तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में चली जाओ, अगर तुमने यशोदा के यहाँ जाकर जन्म लिया तो कलयुग में तुम्हारा बहुत पूजन होगा। चंडिका, कुमुदा, कृष्णा,
माधवी, कन्निकेती, माया, नारायणी, शारदे, नाना प्रकार से तुम्हारा पूजन। भगवान शेष ने रोहिणी के गर्भ में भिजवा दिया। कंस ने कहा बहन सातवां कहाँ है? देवकी ने कहा वो तो क्षय हो गया। और 8वें रूप में स्वयं भगवान नारायण पधार रहे हैं। भाद्रपद की अष्टमी 8वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं। भगवान के गर्भ में पधारने पर स्वयं ब्रह्मादि आदि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं।